हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग गुडविल का वन शॉट रिवीजन करेंगे। एक ऐसा रिवीजन जिसके अंदर जीरो टू एंड सारे कॉन्सेप्ट, सारी थ्योरी, हर एक टाइप के न्यूमेरिकल फॉर्मूला सब कुछ अच्छे से खत्म कर लेंगे नेक्स्ट 40 मिनट्स के अंदर। तो ध्यान से वीडियो को एंड तक देखना। मैंने ये वन शॉट सीरीज चलाई है आप लोगों के लिए, हाफ ईयरली और बोर्ड्स के लिए। इन वीडियोस को देखकर क्लास आप हाफ ईयरली और बोर्ड एग्जामिनेशन दोनों दे सकते हो। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे और एसपीसीसी एप्लीकेशन पे डाल दूंगा क्लास, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। चैप्टर 4 नंबर तक का आता है। एक एमसीक्यू 3 नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इन जनरली, राइट। अब बड़े क्वेश्चन का भी ये हिस्सा बन जाता है, तो बहुत अच्छे से चैप्टर समझना। छोटा है, आसानी से क्लास आराम से हम लोग 40-45 मिनट्स के अंदर खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुडविल होता क्या है। गुडविल एक मैग्नेट की तरह है। आपका नाम, आपकी रेपुटेशन, आपका फेम, जिसकी वजह से कस्टमर क्लास आपकी दुकान पे भागे भागे आते हैं आपसे सामान खरीदने के लिए। ऑब्वियसली आप बहुत अच्छा सामान इनको बेच रहे हो, अच्छी क्वालिटी का, सेल्स के बाद सर्विसेज आप दे रहे हो, अच्छी लोकेशन में क्लास आपका बिजनेस है और आप कई सालों से क्लास इसी तरीके से अच्छा काम कर रहे हो, कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका नाम, आपका रेपुटेशन बन जाता है। उसी नाम, उसी रेपुटेशन को हम लोग बोलते हैं गुडविल। तो गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ फर्म व्हिच इनेबल, जो आपको इस योग्य बनाता है कि आप ज्यादा प्रॉफिट चार्ज कर सको। अगर आप कस्टमर को अच्छी सर्विस दे रहे हो, उनसे क्लास थोड़े पैसे फालतू भी लोगे, तो कस्टमर क्लास खुशी खुशी देगा, क्योंकि क्लास उसको अच्छी सर्विस मिल रही है, उसको उसका वैल्यू मिल रहा है। गुडविल की अगर बात करें, वो इंटेंजिबल एसेट है। आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हो कि हाँ यार इसकी अच्छी गुडविल है। और ये क्लास फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है। फिक्टिशियस एसेट ऐसी एसेट होती है जो दिखावटी एसेट होती है, जो बैलेंस शीट में दिखता तो है लेकिन उसकी रियल में कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे हम जब डिबेंचर पढ़ेंगे तब बताऊंगा क्लास, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ किया जाता है ओवर द पीरियड, उसको राइट ऑफ किया जाता है। तो क्लास मान लो 5 लाख का है, तो हर साल 1 लाख रुपए राइट ऑफ कर रहे हैं, तो बैलेंस शीट में 1 लाख राइट ऑफ करने के बाद इस साल बैलेंस शीट में देखिएगा 4 लाख। उसी तरीके से डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होता है, जिनको फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। वो इस चैप्टर का मुद्दा नहीं है, बस आप ये ध्यान रखना, क्योंकि एमसीक्यू में कई बार पूछा गया गुडविल कौन सा एसेट है, इंटेंजिबल, कौन सा नहीं है, फिक्टिशियस। इवन गुडविल इज नॉट अ वेस्टिंग एसेट, गुडविल एक वेस्टिंग एसेट भी नहीं है। एक मैग्नेट की तरह है जो कस्टमर को क्लास अपनी तरफ खींचता है। अगर इसे बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में किस साइड दिखता है, एसेट साइड। मेन हेड होता है नॉन करेंट एसेट और सब हेड होता है पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, उसके अंदर ही किसमें आता है क्लास, इंटेंजिबल एसेट के अंदर। ये मेन हेड है और ये सब हेड है। एक नंबर का नहीं छूटेगा। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद गुडविल चैप्टर से बिल्कुल परफेक्ट बन जाओगे। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करके जाना बस। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, गुडविल 2 पार्ट में है, 2 क्लासिफिकेशन है, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। देखो यार, या तो आप 5-10 साल मेहनत करके अपना नाम कमाओ, या तो क्लास ऑलरेडी जिसने नाम कमाया उसके नाम से बिजनेस कर लो, फ्रेंचाइजी वगैरह लेके, या फिर क्लास उसकी गुडविल ही खरीद लो। उसको बोलो भाई तू अपने घर जा, अब तेरा धंधा मैं संभालूंगा। समझ रहे हो, पूरा का पूरा गुडविल उसका खरीद लो, राइट। तो ये जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है वो है क्लास खुद बना रहे हो, 5 साल 10 साल मेहनत करके बना रहे हो, फिर भी गारंटी नहीं ना कि बने या ना बने। अगर आप अच्छे से सर्विस दोगे, कस्टमर को सेटिस्फाई करोगे, लो कॉस्ट में प्रोडक्शन करोगे, क्लास प्रॉफिट थोड़ा कम रखोगे अपने पास, तो आप कई सालों में गुडविल बना लोगे। लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं यार हम इतने साल हमारे पास नहीं है, हमें तो आज से मुनाफा कमाना है, तो आप पैसे देके किसी की गुडविल खरीद लो जिसने 10 साल मेहनत करके अपनी गुडविल बनाई है। इसको बोलते हैं परचेज गुडविल, या आपने खुद बनाई है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, आपको पता है 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने क्लास दिए हुए हैं। ICAI जो सीए बनते हैं क्लास, वो इसी इंस्टीट्यूट से बनते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। वो उसका एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल्स, यानी कि इंटेंजिबल एसेट। इसका नाम क्या है, इंटेंजिबल्स। AS2 होता है इन्वेंट्री का, AS3 होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, है ना। उसी तरीके से AS26 जो है वो किस चीज का है क्लास, AS26 से इंटेंजिबल एसेट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 को हमें फॉलो करना है, और वो क्या कहता है कि भाई देखो, जो गुडविल आपने खरीदी है, पैसे दिए और खरीदी, तो उसको तो आप बैलेंस शीट में दिखाओगे एसेट साइड। तो यानी आज तक आपने बैलेंस शीट में जो भी गुडविल देखी हुई है वो परचेज गुडविल है, क्योंकि आपने पैसे दिए हैं, उसकी वैल्यू आप दिखाओगे। लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में नहीं दिखाना है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में नहीं दिखाना है। ऐसा कौन कहता है, AS26। क्यों, इसके लिए पैसे आपने दिए ही नहीं है, तो पता ही नहीं कितनी वैल्यू है इसकी। तो बैलेंस शीट में जब भी दिखी गुडविल, वो आपको कौन सी दिखी है, परचेज गुडविल।
गुडविल की वैल्यूएशन की क्यों जरूरत पड़ती है सर, क्यों कैलकुलेट करना है कि हमारी गुडविल है कितनी? तो आप जब किसी नए पार्टनर को आप एडमिट करते हो, जब कोई पुराना पार्टनर रिटायर होता है या किसी की डेथ होती है, तब आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। नया पार्टनर आएगा तो उससे उसके हिस्से की, जो हमारे फर्म की गुडविल है उसमें जो भी उसका हिस्सा बनता है, वो पैसे मंगाने होते हैं उससे। सीधी सी बात है, बने बनाए बिजनेस के अंदर घुसोगे तो कुछ ना कुछ पैसा फालतू देना पड़ेगा ना, वो गुडविल का पेमेंट फालतू करना पड़ेगा। तो वो कितनी पेमेंट होगी? कोई जा रहा है छोड़ के तो वो लेके जाएगा, पार्टनर्स रेशियो चेंज कर रहे हैं तो भी। जब अपना बिजनेस आप बेचोगे तो अपने बिजनेस में मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, स्टॉक, ये सब तो बेचोगे, साथ में अपने नाम की जो कीमत है, गुडविल है, वो भी बेचोगे। इमेजिन करो, मैं पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ, 10 साल से मैंने शुरू में बहुत नुकसान झेले होंगे, बहुत एडवर्टाइजमेंट कराया होगा, वो सब तो दिखेगा नहीं किसी को, तब जाके मैंने नाम बनाया है, तब जाके मेरी दुकान में लोग ग्राहक आते हैं। और आप मुझसे कह रहे हो कि आपकी पूरी दुकान हमें दे दो और आप चले जाओ छोड़ के, हमें धंधा करेंगे। तो मैं दुकान के अंदर रखे हुए सामान के पैसे तो मांगूंगा ही मांगूंगा, लेकिन वो 10 साल में जो मेरी मेहनत है, जिसकी वजह से आज मैंने ग्राहक बनाए हैं इतने, मैं उसके भी पैसे मांगूंगा। दैट इज कॉल्ड गुडविल। तो तब इसीलिए जब आप बिजनेस बेचते हो ना, तब गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। जब पार्टनरशिप फर्म को हम लोग एक कंपनी में बदलते हैं तब भी, और जब 2 या 2 से ज्यादा फर्म आपस में जुड़ती है और एक तीसरी फर्म बनाती है, उस तब भी गुडविल की जरूरत पड़ती है। इस चीज को बोलते हैं अमालगमेशन। क्या बोलते हैं क्लास? अमालगमेशन। ठीक है, तो इन सारे केसेस में आपको गुडविल की कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। आपकी गुडविल अच्छी होगी या बुरी होगी, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं क्लास कि आपके बिजनेस की गुडविल कैसी होगी? सबसे पहला, अच्छा मैनेजमेंट है तो गुडविल अच्छी होगी। फेवरेबल लोकेशन, अच्छी लोकेशन में है जहां पे लोग इजीली पहुंच सकते हैं तो गुडविल अच्छी होगी। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, आप क्लास कॉन्ट्रैक्ट को समय पर पूरा कर रहे हो तो गुडविल अच्छी होगी। आपका बिजनेस बहुत पुराना है ना, सिंस 1980, सिंस 1970, 1880, ऐसा पुराना बिजनेस है तो लोगों का भरोसा बढ़ता है कि यार बहुत पुराना है, बहुत ओल्ड स्टैब्लिश है। आप एक जगह जा रहे हो, 2 दुकानें हैं, लेकिन एक में लिखा है सिंस 1980, तो आप सोचोगे यार ये पुराना है ना, ये अच्छा होगा, वहां पे चलते हैं, तो एक गुडविल अच्छी बन जाती है। अच्छा सामान, ऑब्वियसली क्लास आपकी पुरानी परफॉर्मेंस कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है। कस्टमर के साथ आपके संबंध कैसे हैं? जैसे टाटा, अगर मैं टाटा की बात करूं क्लास, तो कस्टमर एक इज्जत देता है टाटा को, टाटा प्रोडक्ट पे एक लॉयलिटी, एक भरोसा कस्टमर का बना हुआ है, तो गुडविल अच्छी है, उनकी सेल्स बढ़ती है। और सेल के बाद आप सर्विस कैसे दे रहे हो? आमतौर पर सामान बेचने के बाद ग्राहक दुकानदार को भूल जाता है, लेकिन अगर आपने सेल के बाद भी ग्राहक को याद रखा तो फिर क्लास वो हमेशा आपका सामान खरीदेगा, रेकमेंड करेगा क्लास और लोगों को कि वो आपका सामान खरीदें। गुडविल को कैलकुलेट करने के 3 मेथड है। ये होगी क्लास हमारी थ्योरी की बात। अब आते हैं क्लास प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे, न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूलों पे आते हैं, फिर हम एक एक करके हर मेथड से सवाल बनाएंगे। तो गुडविल के हमारे पास यहाँ पे 3 अलग अलग मेथड है। पहले मेथड का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरे मेथड का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरे प्रॉफिट का नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है इसके भी फर्दर 2 पार्ट है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट का कोई पार्ट नहीं है। कैपिटलाइजेशन मेथड से भी 2 तरीके से निकाल सकते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आओ एक एक करके क्लास सबके फॉर्मूले समझते हैं और कैसे कैलकुलेशन की जाती है, इनमें क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या क्या बात ध्यान रखनी है, वो अच्छे से क्लास समझते हैं। सबसे पहले बात करें सिंपल या नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज मतलब क्लास सिमिलर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमाते कमाते आपकी गुडविल कितने साल में बनेगी, है ना। दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट आपको पता है 4 साल का एवरेज निकालना है, 4 साल के प्रॉफिट को जोड़ो डिवाइड बाई 4। 5 साल का एवरेज निकालना है, 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ो डिवाइड बाई 5। 6 साल का प्रॉफिट निकालना है तो 6 साल के प्रॉफिट को जोड़ो, और किसी साल अगर प्रॉफिट की जगह लॉस हुआ है तो उसे क्लास प्लस की जगह माइनस कर देना, अपॉन डिवाइड बाई 6 आएगा एवरेज प्रॉफिट। हमेशा ध्यान रखना पार्टनर्स की जो सैलरी है, ठीक है, पार्टनर्स की जो सैलरीज है या जो मैनेजमेंट की कॉस्ट है पूरे साल की, ठीक है, पार्टनर्स की जो सैलरी है और जो मैनेजमेंट की कॉस्ट है पूरे साल की, उसको माइनस करना है एक बार बस एवरेज प्रॉफिट से। ठीक है, माइनस क्या करना है? वंस, एक बार एवरेज प्रॉफिट से। अगर आपको एवरेज प्रॉफिट दिया है 45,000 और पार्टनर्स की सैलरी दे रखी है क्लास 15,000 पूरे साल की सारे पार्टनर्स की, तो एवरेज प्रॉफिट फिर 45 नहीं है, एवरेज प्रॉफिट जो आपको दिखेगा वो दिखेगा 30, और नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया होगा, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज आ जाएगा आपका गुडविल। ये हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उनको भी बनाएंगे एक करके और देखेंगे हर एक टाइप के मेथड्स को फॉर्मूले से समझेंगे, उसकी इंपॉर्टेंट बातें समझेंगे और क्वेश्चन देखेंगे। ए भी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। ये आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 5 साल का आपको प्रॉफिट दे रखा है। गुडविल कैलकुलेट होगा 3 ईयर परचेज और 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट है। 1
2 3 4, 4 साल का ही दिया है, सॉरी। और एज्यूमिंग रेम्यूनरेशन 50,000 पर एनम, तो सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे तो 5 लाख प्लस 4 लाख 9 लाख प्लस 3 12 लाख प्लस 4 16 लाख, तो प्रॉफिट है 16 लाख और है 4 साल। अब इस एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करोगे पार्टनर्स की सैलरी एक बार, जो कि है 50,000, इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है क्लास, 3 ईयर परचेज, तो मल्टीप्लाई बाई 3, तो 1,60,000 डिवाइड बाई 4, एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका 4 लाख का। जो एवरेज प्रॉफिट आया है क्लास वो आपका आ गया 4 लाख का। 4 लाख में से 50,000 घटाओगे आएगा 3,50,000, इंटू करोगे 3, आप पूरे फर्म की जो गुडविल है वो 10,50,000 है। सिंपल। आप पेपर में जब भी इसे सॉल्व करोगे रिटर्न में, तो आप फॉर्मूला जरूर लिखना गुडविल का, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये फॉर्मूला लिखना, फिर आप कंप्यूट करना क्लास, इस तरीके से आपको नंबर पूरे मिलेंगे। अप्रॉक्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू में आया तो 1 नंबर का भी पूछ सकता है। अच्छा, अब ये तो आपको पता है एवरेज प्रॉफिट में तो कोई दिक्कत ही नहीं। कई बार ऐसे बोलता है कि पहले साल का प्रॉफिट 5 लाख है, दूसरे साल का उसका डबल है, तीसरे साल का उससे 1 कम है, 1 लाख कम है या आधा है या ट्रिपल है, वो तो क्वेश्चन जैसी लैंग्वेज बोलेगा वो कर लोगे। जो पूरे साल की सैलरी है वो आपने एक बार एवरेज प्रॉफिट से घटाना है। कई बार दोनों की सैलरी अलग अलग दी होती है, दोनों को जोड़े घटा दो। कई बार पर मंथ की दी होती तो आपको 12 से मल्टीप्लाई करके पूरे साल का निकालना है, फिर आप वो घटा दो। इस तरीके से कर लोगे आप। जितनी भी टिपिकल बातें हैं ना सब डिस्कस कर लूंगा इस वीडियो में। आप बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले इसको देख कर जा सकते हो क्लास, और इवन अपने जो भी एग्जामिनेशन है आप उनसे पहले देख कर जा सकते हो। अच्छा, एडजस्टमेंट ध्यान रखना, हम जब भी गुडविल निकालते हैं ना उसमें हमें नॉर्मल प्रॉफिट्स चाहिए होते हैं, है ना। लेकिन कई बार आपको नेट प्रॉफिट दिया होता है, और क्वेश्चन हम जब भी गुडविल निकालते हैं जो भी प्रॉफिट लेते हैं ना वो बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर इसके अंदर कोई भी एबनॉर्मल गेन है तो आपने क्या करना है क्लास, नेट प्रॉफिट में से जो भी आपका क्लास नेट प्रॉफिट आएगा उस नेट प्रॉफिट में से दे रखा होगा माइनस कर दोगे एबनॉर्मल गेन। ध्यान रखना, जो भी एबनॉर्मल गेन है ना उसे क्लास आपने माइनस कर देना है, और प्लस कर देना है क्लास एबनॉर्मल लॉस। देखो यार, एबनॉर्मल गेन ने नेट प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा, इसमें से बाहर निकालना है, एबनॉर्मल गेन माइनस कर देना। एबनॉर्मल लॉस अगर आपने काउंट कर लिया, ऑब्वियसली नेट प्रॉफिट निकालते वक्त सारे प्रॉफिट सारे लॉस लेते हैं, तो एबनॉर्मल लॉस ने आपके प्रॉफिट को क्या कर दिया होगा, कम कर दिया होगा। तो ठीक करने के लिए प्लस कर दोगे, यानी कि एबनॉर्मल की चीजों को हटा दोगे तो आपके पास जो बचेगा वो नॉर्मल प्रॉफिट बचेगा। तो कभी भी अगर आपको कोई एबनॉर्मल चीजें दी गई, लॉस बाई फायर एक एबनॉर्मल लॉस है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट एक एबनॉर्मल गेन है, तो लॉस बाई फायर को प्लस करना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स को आपने माइनस करना। तो आप बिजनेस के जो रोजमर्रा का काम है उसका जो प्रॉफिट है वही लेना है आपको। तो आग लग गई, चोरी हो गई, ये सब चीजें नहीं लेनी है। तो एबनॉर्मल गेन जो है वो माइनस, और एबनॉर्मल लॉस क्या करना है, प्लस करना है। आपके पास आएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। हमेशा ध्यान रखना, कुछ बातें जहाँ पे क्लास मेजर बच्चे गलती कर बैठते हैं, वो गलती कहाँ पे करते हैं। देखो, 2 तरह के क्लास एक्सपेंस का आपको पता होना चाहिए। रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। ध्यान रखना, अगर आप बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर ऐसी चीज़ें खरीदते हो जिससे आपकी फिक्स असेट्स बन रही है और इसका इस्तेमाल आप आगे आने वाले कई सालों तक करोगे, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये बैलेंस शीट में जाता है, और इसका जो डेप्रीशिएशन है ना वो जाता है क्लास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यानी कि अगर आपने बिल्डिंग खरीदी, मशीन खरीदी, तो ये आपके नेट प्रॉफिट को इंपैक्ट नहीं डालेगा, बस उस बिल्डिंग, उस मशीन पे जो डेप्रीशिएशन है वो आपके नेट प्रॉफिट को कम करेगा, क्योंकि वो खर्चा है, डेबिट है, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो क्लास आप साल भर में करते हो और साल भर में उसका यूज करके उसको बेनिफिट करके एग्जॉस्ट कर देते हो। रेंट दे रहे हो, वेजेस दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, इंश्योरेंस का प्रीमियम इज ऑल्सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिकॉज मशीन है तो इंश्योरेंस भी होगा ही होगा। अब ये सारी चीजें कहाँ पे जाती हैं क्लास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब छोटा सा एक क्लास एक इलस्ट्रेशन देके समझाता हूँ, ध्यान समझना। अगर आपने एक मशीन खरीदी और गलती से आपने उसे प्रॉफिट के अंदर ले लिया, 3 लाख का प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट 2024 में आपने एक मशीन खरीदी और आपने गलती से उस मशीन को आपने P&L में ले लिया, तो यार मशीन तो P&L में जाता ही नहीं है। आपने मशीन को P&L में लिया यानी खर्चा दिखा दिया, आपका प्रॉफिट कम हो गया। तो क्लास उस मशीन की जो वैल्यू है वो क्लास आपने क्या करना है, इस साल ऐड कर देना है। मशीनरी की जो भी वैल्यू है वो ऐड कर देना, क्योंकि आपने उसको P&L के डेबिट साइड दिखाया तो प्रॉफिट गिर गया उसका। तो ठीक करने के लिए क्लास मशीन की वैल्यू को क्लास आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। अच्छा, उस मशीन पे जो भी आपका डेप्रिसिएशन लग रहा है
उस मशीन पे जो डेप लगा है, मतलब कि 10%, 20%, वो तो आपने लिया ही नहीं फिर P&L में, क्योंकि आपने पूरी मशीन को ही P&L में ले लिया। आपने रिपेयर मान लिया, आपने तो मशीन खरीदी थी। मशीन खरीदना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, मशीन का रिपेयर कराना इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आपने कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया, तो ये गलती है, ठीक करना है। तो आपने रेवेन्यू मान लिया, तो अभी हटाओ उसको, मशीन की वैल्यू को आपने क्या करना है, ऐड कर देना नेट प्रॉफिट से। क्योंकि जब भी आप मशीन खरीदा आपने, ठीक है, वो P&L में आना ही नहीं चाहिए, आपने उसको दिखा दिया P&L में, तो आपने नेट प्रॉफिट को कम कर दिया। तो ठीक करने के लिए आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। और मशीन का जो भी एक्चुअल डेप है, जो भी डेप है क्लास, वो आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। और क्योंकि आपने मशीन तो बेचा ही नहीं है, तो अगले साल भी मशीन होगी, उस पर भी डेप लगेगा। तो इसके बाद भी अगर 2025 का भी आपको प्रॉफिट दे रखा है, तो वहां से भी क्या करना है क्लास, आपको डेप माइनस करना है, क्योंकि आपने डेप लगाया ही नहीं था। ये गलती थी, इसको रिवर्स कर दिया। और ये सही चीज है, आपने डेप नहीं लगाया था, आप लगा दो, अगले साल भी लगाना डेप। SLM है तो हर साल बराबर बराबर लगेगा, WDV है तो हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम होता चला जाएगा। लाइक 1 लाख की मशीन थी, इस साल लगेगा 10,000, तो अगले साल लगेगा 9,000। ये WDV मेथड, आई होप आपने पढ़ा होगा, रिटर्न डाउन वैल्यू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। तो ये हो गया क्लास आपका रेवेन्यू और कैपिटल का एडजस्टमेंट, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्लास, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। अच्छा से एक क्वेश्चन मेरे पास है, ये रहा। A, B दो पार्टनर्स हैं, और क्योंकि यही मेन चीज है तो मैं यहाँ पे ज्यादा फोकस करूंगा आज की क्लास में, ठीक है। दे एडमिट C एज ए न्यू पार्टनर फॉर दिस पर्पस, गुडविल इज वैल्यूड 3 ईयर परचेज। आपको एवरेज लेना है क्लास 3 साल का, और एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, पिछले 4 साल का प्रॉफिट आपको दे रखा है। ये कुछ आपको एडजस्टमेंट कर रखा है, तो आप करोगे कैसे, तो आप सबसे पहले एक टेबल बनाओगे, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, और या फिर आप कह दो कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। ये टेबल ध्यान रखना, आप इस तरह से टेबल बनाए करोगे तो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है इसमें, ठीक है। ईयर है, प्रॉफिट्स है, एडजस्टमेंट और ये नॉर्मल प्रॉफिट, बस, ठीक है। ये लास्ट में आता है आपका बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट, और ये हो गया क्लास एडजस्टमेंट, और ये हो गया आपका प्रॉफिट्स, ये हो गया आपका ईयर। हेडिंग डालो कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है। अब सबसे पहले ईयर की बात करते हैं, 21, 22, 23, 24, 2021, 31 मार्च, 2022, 2023, 2024। प्रॉफिट है 75, 1, 125, 2, 75, 1, 125, 2 लाख, ठीक है। अब ये हो गया, अब हम करेंगे एडजस्टमेंट, ध्यान से अच्छे से समझना। नॉर्मल प्रॉफिट्स ये सबसे ज्यादा आने वाले क्वेश्चन हैं, आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। 1 अप्रैल 2023, पहली मिस्टेक ध्यान रखना, ये जो ईयर है वो है 31 मार्च 21, 31 मार्च 22, 31 मार्च 23, तो ये तो खत्म हो गया। तो 1 अप्रैल 23 यहाँ पे आएगा, बिकॉज ये चालू हुआ है 1 अप्रैल 23 से, और खत्म कब हुआ, 31 मार्च 24, ये सब 31 मार्च की डेट है, ठीक है। तो 1 अप्रैल 23 इसके अंदर नहीं आएगा, इसके अंदर आएगा, ध्यान रखना। एक मशीन खरीदी 50,000 की, रॉन्गली डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। भैया आपने मशीन खरीदी है, P&L में नहीं डालना था, डाल दिया P&L में, तो प्रॉफिट गिर गया होगा। ठीक करने के लिए 50,000 ऐड कर दो, बताया था ना क्लास मैंने, यही करना है, 50,000 ऐड कर दो। अब डेप्रिसिएशन जो मशीन है 20% पर एनम है, तो लगना चाहिए, आपने नहीं लगाया, तो कितने की मशीन है क्लास, 50,000 की 20% 10,000, तो वो आपने लगा देना है। आगे कुछ ईयर का प्रॉफिट दिया नहीं है, नहीं तो मैं हर साल माइनस करता। और SLM WDV क्वेश्चन बोलता भी, फिर पक्की बात है, छुपाता नहीं। ओके, ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 मार्च 22 एसेट बेचा 20,000 के गेन में, तो ये गेन ऑन सेल ऑफ एसेट है। ये क्लास प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा, बट ये एबनॉर्मल चीजें नहीं लेना, इसे क्लास माइनस करना है। 31 मार्च 22 ये रहा, 31 मार्च 22 1 लाख, यहाँ से माइनस कर देना है, कितना, 10,000, यहाँ से माइनस कर देना है 10,000, ठीक है। 31 मार्च 22 को आपने माइनस कर दिया 10,000। क्लोजिंग स्टॉक, अब ये एक पॉइंट ध्यान से समझना, क्लोजिंग स्टॉक का ना फेवरेबल इंपैक्ट होता है, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक राइट साइड होता है ट्रेडिंग अकाउंट में। जिनको नहीं पता ट्रेडिंग अकाउंट, जिनको नहीं पता ट्रेडिंग अकाउंट बनता है ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, क्रेडिट में आता है क्लोजिंग स्टॉक, डेबिट में आता है परचेज, क्रेडिट में आता है सेल, डेबिट में आता है डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर आता है नेट प्रॉफिट, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर आप बढ़ा दोगे, अगर आप एक ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो, आप इस साइड बढ़ा दोगे तो आपका नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है 31 मार्च 23 यानी इस डेट को क्लोजिंग स्टॉक आपने बढ़ा दिया 40,000 से, तो प्रॉफिट भी 40,000 से बढ़ गया होगा। आपने क्या करना है क्लास, कम कर देना है। अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा दिया तो प्रॉफिट बढ़ गया होगा, कम कर देना। और अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को कम कर रखा है तो प्रॉफिट कम हो गया होगा, बढ़ा देना, उल्टा करना है।
अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाया तो प्रॉफिट भी बढ़ चुका होगा तो कम कर देना ठीक करने के लिए, क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाया तो प्रॉफिट भी कम होगा ठीक करने के लिए ऐड कर देना, ठीक है। अच्छा 31 मार्च 23 का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो 1/4/23 का क्या बनेगा ओपनिंग स्टॉक, बात मानते हो कि नहीं। यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक है 31 मार्च 2023 का, यही जो क्लोजिंग है यही सीडी तो अगले साल बीडी बनेगा, तो यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल ओपनिंग बनेगा। और ओपनिंग का नेगेटिव इंपैक्ट होता है बिकॉज ओपनिंग स्टॉक यहाँ होता है, तो अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिया तो प्रॉफिट कम आएगा, ठीक करने के लिए आपने प्रॉफिट को ऐड कर देना। ओपनिंग स्टॉक आपने कम दिखा दिया तो प्रॉफिट भी कम आए, ओपनिंग स्टॉक कम दिखा दिया तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा। भाई दिखाऊं तुमको, देखो ओपनिंग स्टॉक 4 है, क्लोजिंग स्टॉक 5 है, ये आ गया आंसर 1, ये आ गया जीपी 1। ओपनिंग स्टॉक को कम दिखाओगे तो 5 में से 3 गया जीपी 2, तो ओपनिंग स्टॉक को कम दिखाओगे तो प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ गया। ओपनिंग स्टॉक को कम दिखाओगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और अगर प्रॉफिट बढ़ गया ठीक करने के लिए प्रॉफिट को कम करना है, ठीक है। तो अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा दिखाया पिछले साल का, इसका मतलब इस साल का जो ओपनिंग स्टॉक है वो भी 40,000 से ज्यादा है, और ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो आपको ठीक करना है क्लास, ऐड कर देना है, ठीक है। इस साल आपने उसे ऐड करना है, तो बेटा नेट इफेक्ट 0 ही आएगा, यहाँ पे 40,000 कम, यहाँ पे 40,000 ज्यादा। ये हमेशा यही होगा कि भाई 2 साल में दिखेगा, अगर आपने इस साल का क्लोजिंग स्टॉक छेड़ दिया ना तो इसका इंपैक्ट अगले 2 साल तक दिखेगा, इस साल के में भी चेंज आएगा अगले साल में भी। ओपनिंग स्टॉक छेड़ दे तो नहीं आता, बट क्लोजिंग स्टॉक में अगर चेंजेस किया तो अगले साल के भी इंपैक्ट दिखेगा, क्योंकि इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बनता है, तो ये ध्यान रखना। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छे से क्लास आप इसको समझ सकते हो, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके मैंने डिटेल में भी करा रखा है आपको। ये हो गया बस खत्म, अब तो कुछ है ही नहीं, तो ये हो गया आपका 75, ये हो गया आपका 1 लाख में से 1,10,000 घटाओगे तो 1 लाख आएगा 90,000, है ना। 125 में से 40 घटाओगे 125 माइनस 40, ये आएगा 85,000, और ये हो गया 2 लाख प्लस 50 250 प्लस 40,000 माइनस 10,000, ये आएगा 2,80,000। देख लेना क्लास, आप लोग भी कैलकुलेट करें, कई बार कैलकुलेशन में कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं, रह जाती हैं, तो आप अच्छे से अपने आप बनाना इसको। ये आ गया 5,30,000, ठीक है, 5,30,000। चलो ये हो गया क्लास, आगा 530। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, 5,30,000 कितने साल का है, 1 2 3 4, 4 से आप डिवाइड दो, डिवाइड बाई 4, ये आ गया 1,32,500। और जो गुडविल निकलेगा वो निकलेगा एवरेज प्रॉफिट, फॉर्मूला लिख देना आप, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। कितने नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन कह रहा है, 3 ईयर परचेज, तो आप 3 से कर देना। कई बार ना 3 ईयर परचेज की जगह ना थ्राइस लिखा रहता है, तो बात बराबर है यार, ट्वाइस लिखा रहता है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, थ्राइस लिखा रहेगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना, 1.5 है तो 1.5 से। तो इस तरीके से आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, एबनॉर्मल गेन को हटा दो, माइनस एबनॉर्मल लॉसेस को ऐड कर दो। मूविंग टू नेक्स्ट मेथड हमारा जो है वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से जो गुडविल है उसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू, बोलो इनटू, खो जाओ पढ़ाई में एकदम 1 घंटा, नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। अब इसको समझाने के लिए ना, और ये जो है मेथड हम तभी यूज करते हैं जब प्रॉफिट जो है वो ट्रेंड में हो, बढ़ रहा हो कंटिन्यू, घट रहा हो कंटिन्यू, तब हम इस मेथड को यूज करते हैं। वेटेड वाला जो मेथड होता है ना वो हमेशा बेटर ऑप्शन होता है सिंपल वाले से, आपने स्टैट्स के अंदर भी पढ़ा होगा क्लास, है ना। तो वेटेड वाला जो मेथड होगा ना वो हमेशा, आपने इंडेक्स नंबर में पढ़ा होगा, तो वो हमेशा क्लास बेहतर माना जाता है सिंपल वाले से, तो इट इज बेटर। और ये ट्रेंड एनालिसिस, जब ट्रेंड होता है प्रॉफिट कंटिन्यू, तब जाए क्लास हम लोग यही मेथड यूज करते हैं आमतौर पे। और फॉर्मूला है वेट एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेट का मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, हम ईयर की प्रॉफिट को ना इंपॉर्टेंस देते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा यार, पहले हम, आपके घर वालों से सुना होगा कि पहले कम, या किसी से सुना होगा पहले कम पैसे कमाते थे पर खुश रहते थे, तो प्रॉफिट भले ही कम था पहले पर उसकी वेटेज इंपॉर्टेंस ज़्यादा थी। मुसीबत के टाइम पर अगर आपको थोड़ा पैसा भी मिल जाए ना तो यार उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। आप कितना ही 5 स्टार होटल में खाना खा लो, जब आप भूखे हो 2-3 दिन से हो, तब आपको 1 रोटी भी खिला दे, दाल चावल भी खिला दे आपको, तो आप खुशी हो जाती है, तो उसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। तो यहाँ पे वेट दिया जाता है प्रॉफिट्स को, इसलिए क्लास ये मेथड बेटर माना जाता है। अब यहाँ पे भी क्लास हम एडजस्टमेंट के साथ करेंगे, बिकॉज एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं आप फंसते हो, तो मैंने एडजस्टमेंट का क्वेश्चन रखा हुआ है। कैलकुलेट गुडविल द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, मल्टीप्लाई करोगे 3 से ऑफ द वेट एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स आपको दे रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्लास, वही सेम टेबल क्लास बना लेते हैं,
तो हम यही टेबल बना लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, तो हो गया क्वेश्चन। एडजस्टमेंट, प्रॉफिट, ये सब चीज़ बिल्कुल सेम है। अब इसी में हम लोग करते हैं। अच्छा ये तो सेम ही रहेगा जहाँ तक है। 31, 20, 21, 22, 23 है। 20, 21, 22, 23 है। 20, 21, 22, 23, ठीक है। चलो अब एक एक करके क्लास प्रॉफिट लिखते हैं। कितना कितना प्रॉफिट दे रखा है? 28, 27, 28,000, 27,000, 46,900, 53,180, 47,900, ठीक है। हर साल प्रॉफिट बढ़ता चला जा रहा है। 46,900 यार गलत हो जाएगा। 46,900, 53,810, 5381, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2020, देखो सुनो, अब यहाँ पे भी ध्यान समझना, ये है 31 मार्च 20। यहाँ पे तो ये आएगा नहीं, ये आएगा इस ईयर के अंदर। 1 अप्रैल 20 से लेकर कब तक चला होगा? 31 मार्च 21, तो ये इस ईयर के अंदर आएगा। आप 20 देख के इसमें ले जाओगे ना तो वैसे ही गलत हो जाएगा, और ये करते हो तुम मिस्टेक। इसलिए मैं पॉइंट आउट, ये वन शॉट का मतलब ही यही है कि आप एक ही बार में हर चीज जो भूलते हो वो बिफोर एग्जाम रिवाइज करके जाओ, ये गलती करते हो आप। एक मेजर प्लांट रिपेयर, अगर आपने कोई बड़ा प्लांट रिपेयर किया है ना तो भैया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो बैलेंस शीट में जाएगा, कैपिटलाइज होगा, वो P&L में नहीं जाएगा। वो 10,000 का है विच वॉज चार्ज टू रेवेन्यू, जो गलती से रेवेन्यू चार्ज कर दिया इन्होंने, बाद में उसे कैपिटलाइज करेंगे गुडविल के लिए। और फिर उस पर डेप्रिसिएशन भी 10% है ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इससे लगेगा। तो यार देखो, आपने रिपेयर मान लिया मशीन को, क्यों मान लिया भाई? तो प्रॉफिट गिर गया ना आपका, ठीक करने के लिए ऐड कर देना, यही काम आपने पहले भी किया था। 1 अप्रैल 20 ऐड कर दो, कितना क्लास? 10,000। 10,000 का आपने रिपेयर कराया, वो मेजर रिपेयर है। प्लीज पैसों से कंपेयर मत करना, छोटा बड़ा नहीं कह सकते आपकी 10,000 छोटा है बड़ा है, ठीक है। तो किसी के लिए बड़ा किसी के लिए छोटा है, बट ये कह रहे हैं मेजर प्लांट रिपेयर है तो वो कैपिटल नेचर का है, और आपने क्या कर दिया उसको? रेवेन्यू में चार्ज कर दिया, यानी P&L मान में डाल दिया उसको। तो गलत है, रिपेयर क्यों मान? वो P&L में नहीं जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो प्रॉफिट गिर गया आपका, ऐड कर दो। और डेप्रिसिएशन 10% है, तो ध्यान समझना, 10,000 का 10% कितना है? 1,000। लेकिन 10,000 की मशीन है, 1,000 का लग गया डेप, तो अगले साल आ गया 9,000 का। फिर अगले साल इसका 10% घटाओगे, 900, वो अगले साल। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी साल काम होगा, अगले साल भी होगा। तो ये 8,100 हो गया, इसका 10% घटाओगे 810। तो आपको पिछले अगले 3 जब तक चलेगा ना तब तक ये काम करता रहना पड़ेगा। आपने बेचा नहीं है, मशीन तो हर साल है और हर साल डेप लगेगा, बट पहले तो आप उसे मशीन मान ही नहीं रहे थे, तो डेप लगाया ही नहीं था। तो क्लास आपने मशीन मान लिया और हमने क्लास डेप लगा दिया। जो बैलेंस शीट में जाएगा उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें बैलेंस शीट थोड़ी निकालना, हमें तो प्रॉफिट निकालना है बस। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट था। अगला, फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल इस कंपनी डिसाइड टू ईयर एंड 31 मार्च 20 और 21 टू वेट एज 1 ईच। 31 मार्च 20 और 31 मार्च, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्लास बनता है कॉलम, मैं बता दूं, यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट की जगह कॉलम आता है प्रोडक्ट का, लिख लो क्लास एक, क्योंकि ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है तो यहाँ पे क्लास एक वेट का भी आएगा, ये आएगा नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। फिर आएगा वेट, वेट, वेट के बाद क्लास मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा। जो फॉर्मूला था ना टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, मैं वही दिखाने वाला हूँ क्लास आपको। ये तो हो गया 28,000 नॉर्मल प्रॉफिट, और ये होगा 27,000 प्लस 10, 37,000 माइनस 1, ये हो गया क्लास आपका 36,000। ये आएगा 46,900 में से 946,000 और 53,180। और अगर इसमें भी कोई मैनेजमेंट कॉस्ट आपको दिया हो या पार्टनर्स की सैलरी दी हो, ठीक है, मैनेजमेंट कॉस्ट या पार्टनर्स की सैलरी अगर इसमें भी आपको दी हो ना, तो आपने एवरेज से एक बार उसको माइनस करना है, ये हो गया 53,000। अच्छा, वेट इन दोनों को 1 मिलेगा। 31 मार्च 20 कह रहे कोविड के पर्पज से ना 31 मार्च 20 और 31 मार्च 21 दोनों का आपने 1 दे दिया, और 31 मार्च 22 और 23 को दे दिया 2, 3। तो आपने जो वेट देना है ना वो क्वेश्चन जैसा कह रहा है वैसा देना है। इनकी इंपोर्टेंस है 1, 1, इनकी इंपोर्टेंस है 2, इसकी इंपोर्टेंस है 3। वेट का मतलब यहाँ पे इंपोर्टेंस है। 28,000 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 28,000, 36 को 1 से करोगे आएगा 36,000, 46,000 को 2 से करोगे मल्टीप्लाई आएगा 92,000, 53,000 को 3 से करोगे मल्टीप्लाई ये आएगा 1,59,000। अब आप टोटलिंग करो, 1,59,000, 92,000, 36,000 और 28,000, ये आ गया 3,15,000। और जो वेट है उसकी टोटली है क्लास 34527, ठीक है। तो जो गुडविल का फॉर्मूला है वो होगा टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, यही था टोटल प्रोडक्ट।
तो जो आपके पास प्रॉफिट आया है इसमें तो एडजस्टमेंट है, नहीं तो यही प्रॉफिट को आप वेट से मल्टीप्लाई करते, आता प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है क्लास, लास्ट 4 ईयर परचेज दिया हुआ है आपको, ये बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, तो 3 से कर दिया आपने मल्टीप्लाई, बस खत्म। और कोई अगर पार्टनर्स की सैलरी दी होती है ना, तो ये जो आया वेटेड एवरेज प्रॉफिट ना, यहाँ से उसको माइनस करते और फिर मल्टीप्लाई करते, बट ऐसा कुछ इसमें दिया ही नहीं है। तो ये 45 इंटू 3 1,35,000 आपका आंसर आ गया। तो सबसे ज्यादा जो आपका कैलकुलेशन, सबसे ज्यादा जो मतलब आता है मेथड से, वो यही मेथड है एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जहाँ सबसे ज़्यादा चांस है, जहाँ एडजस्टमेंट के भी बहुत ज़्यादा चांस है। बाकी जो मेथड है वो रियली बहुत इजी है और उसमें ज़्यादा कुछ एडजस्टमेंट, पास एडजस्टमेंट आता नहीं है। तो आई होप आपको क्लास मैंने क्वेश्चन सफिशिएंट करा दिए इन मेथड्स के, अब आप आसानी से क्लास इनको कर लोगे। मूविंग टू नेक्स्ट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। देखो सुपर प्रॉफिट का मतलब है एक्स्ट्रा प्रॉफिट, जैसे मैन और सुपरमैन, मैन का मतलब आम आदमी, सुपरमैन मतलब सुपर पावर के साथ, है कि नहीं। तो सुपर प्रॉफिट मतलब एवरेज प्रॉफिट से आप कितना ज्यादा कमा रहे हो। मैंने 5 लाख की बैंक में एफडी कराई, मुझे साल भर में 30,000 रुपये मिलता है, लेकिन अगर यही पैसा मैं बिजनेस में लगाऊंगा, बिजनेस करूंगा, धंधा करूंगा, उससे तो मुझे 50,000 मिलेगा। तो 20,000 का प्रॉफिट जो मेरा सुपर प्रॉफिट है, क्यों 30 यहाँ से 50 वहां से, तो 20,000 में एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ, उसी एक्स्ट्रा प्रॉफिट को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। और अगर सुपर प्रॉफिट नेगेटिव है, इट मींस देयर इज नो गुडविल। सुपर प्रॉफिट जितनी ज्यादा होगी, गुडविल उतनी ही ज्यादा होगी। तो इस मेथड से निकालने का जो फॉर्मूला है गुडविल का, वो है सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, है ना। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है पता है, 4 साल के प्रॉफिट को जोड़ो, 4 से डिवाइड दो, है ना। और अगर कोई पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन दे रखी है, पार्टनर्स की साल भर की सैलरी दे रखी है, वो एवरेज प्रॉफिट से माइनस कर दो, वो एक्सपेंस से कम कर देता है प्रॉफिट को, एक बार माइनस करो। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर एक बार क्यों माइनस करें, सैलरी तो हर साल जा रही है। एवरेज से एक बार माइनस करो, और अगर आप हर साल माइनस करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, फिर हर साल के प्रॉफिट से माइनस करो, फिर जो फिगर आया उसको जोड़ के फिर एवरेज निकालो, जैसे डेप्रिसिएशन माइनस करा। वो मेहनत का काम है ना, मैं डिस्कस ही नहीं करता इसीलिए। नेट प्रॉफिट का सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। क्वेश्चन दिया रहता है कि भाई जो भी मैंने पैसा लगाया उसका जो भी रिटर्न मिल रहा है ना मेरे को, वो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है। और एवरेज प्रॉफिट जो है वो जो हम कमा रहे हैं इस साल, तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट बचता है ना, वो आपका क्या है क्लास, आपका गुडविल है। तो वो सुपर प्रॉफिट है, उसको मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो गुडविल आएगा। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। ये हो गया क्लास आपका सुपर प्रॉफिट्स मेथड। अब कई बच्चे बोलते हैं सर कैपिटल एम्प्लॉयड ना दिया हो तो एसेट्स में से लायबिलिटी घटा दोगे ना, तो आपका आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। या पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है आप उसको ऐड कर दोगे तो भी क्या मिल जाएगा आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड। मैं डीपली आगे बात करूंगा, बट फिलहाल इतना सफिशिएंट है जानने के लिए। अब यहाँ पे लिखा है कि एवरेज प्रॉफिट पूरे 5 साल का दे रखा है 20,000, रेट ऑफ रिटर्न है 8%, गुडविल दे रखा है 24,000, सुपर प्रॉफिट, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म। ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर ही, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। तो मेरी बात ध्यान समझना, गुडविल का जो फॉर्मूला है, गुडविल कितनी देगी क्लास, 24,000। गुडविल का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और ये 3 ईयर परचेज, तो सुपर प्रॉफिट कितना क्लास आ जाएगा 8,000। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज प्रॉफिट कितना है क्लास यहाँ पे 20,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आपको पता नहीं है, इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट आपको दे रखा है 8,000। अब एनपी इधर भेजो, 8 इधर भेजो, तो 20 में से 8 जाएगा, 12,000 का क्लास आपका क्या आ रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 12,000। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, है कि नहीं। और रेट कितना है क्लास 8%, तो सॉल्व कर लो, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड पूछा है तो कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा आपका। तो यहाँ पे 12,000 है, ये 8 मल्टीप्लाई में है, इसमें आएगा डिवाइड में, और ये 100 से क्लास मल्टीप्लाई कर दो, 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए आपने कैपिटल लगाया, तभी उसका 8% आपको उसका 8% 12,000 आपको रिटर्न मिल रहा था। तो कैपिटल एम्प्लॉयड पूछता आ गया यार, फॉर्मूला पुट करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अभी पेपर में 3 नंबर का आ चुका है, इसी साल ही आया था। सोचो 3 नंबर का कितना क्लियर है, पिछले साल सेशन में, इस साल पेपर जो उसी में आया हुआ है बिल्कुल। एक और क्वेश्चन है, अब बिजनेस कैन अर्न, एवरेज प्रॉफिट है 8 लाख का, रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% है, एसेट दे रखा है लायबिलिटी, देखो एसेट है 22 लाख का, लायबिलिटी है 5,60,000 की।
तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा वो आएगा 16,40,000। ऑब्वियसली आप फॉर्मूला लिखोगे एसेट माइनस लायबिलिटी कैपिटल, है ना, तो कैपिटल का फॉर्मूला आ गया 16,40,000। अब जो गुडविल का फॉर्मूला है वो है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज कितना है क्लास, 8 लाख रुपए का एवरेज है ना। और नॉर्मल प्रॉफिट आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड है 16,40,000, तो 16,40,000 का 10% है कितना आएगा, 1,64,000 है ना, तो माइनस कर दो 164, तो आएगा 6,36,000 का आ गया सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट है 636 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, 2.5 ईयर परचेज है 2.5। तो सच में ये बहुत सिंपल है, और आप वन शॉट अगर देख रहे हो तो ऑब्वियसली आपने चैप्टर एक बार पढ़ रखा होगा डिटेल में, तो मैंने क्लास जिक्र कर रखा है इस टाइप की काफ़ी क्वेश्चनों का। ऑब्वियसली फिगर अलग होगा, क्वेश्चन अलग होगा, मैं वन शॉट में डिफरेंट क्वेश्चन देने का ट्राई कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन में सेम रखता हूँ जो मुझे लगता है यार ये तो बच्चों को जरूर पता होना चाहिए, बार बार करो इसको, अदरवाइज बाकी क्वेश्चन आपको अच्छे मिलते हैं, अलग मिलते हैं PYQ में से। तो ये क्लास क्वेश्चन हो गया, इस तरीके से सॉल्यूशन हो गया। बस आप एग्जामिनेशन में फॉर्मूला जरूर लिख के करना, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल है। नेक्स्ट है क्लास 1 अप्रैल 2023 को फर्म के पास एसेट है 75,000 इंक्लूडिंग कैश ऑफ 5,000। कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, कैश अगर है तो वो कैश तो एसेट के अंदर इंक्लूड ही होता है। क्रेडिटर्स 5 लाख का है, तो एसेट में से लायबिलिटी घटाओगे तो कैपिटल आएगा 70,000, 75,000 और क्रेडिटर्स है 5,000, आ गया कैपिटल। अच्छा, फर्म के पास रिजर्व भी है और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बैलेंस भी है। तो अगर आप ऐसे करते हो लायबिलिटी साइड अप्रोच से कि भाई रिजर्व और कैपिटल दोनों को जोड़ोगे तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। ये जो कैपिटल है ना, ये कैपिटल एम्प्लॉयड है। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जो पैसा आपने बिजनेस में लगा दिया है जिससे आप कमाओगे, जिसको पैसे को बिजनेस में झोंक दिया, जो पैसा लगा दिया बिजनेस में, दैट इज कॉल्ड कैपिटल इन्वेस्टर और कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अब गुडविल कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है क्लास, अच्छा नहीं, गुडविल आपको खुद ही दे रखा है, गुडविल आपको 24,000 दे रखा है ना। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ 4 ईयर परचेज, तो सुपर प्रॉफिट इनटू 4, तो सुपर प्रॉफिट क्लास कितना आ गया आपका, 6,000 का आ गया सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज माइनस नॉर्मल। भाई सुपर प्रॉफिट आपका 6,000 का आ गया, गुडविल आपको 24,000 दे रखा है, ईयर परचेज 4 है, सुपर प्रॉफिट आ गया 6,000, 6,000। अब सुपर का फॉर्मूला एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज मुझे पता नहीं है, और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। तो कैपिटल कितनी है 70,000, और रेट कितना है क्लास यहाँ पे 20%, 70,000 का 20% कितना आता है 14,000। 14 माइनस में इधर आएगा क्लास प्लस में, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका कितना 20,000। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको ये पूछे कि बिजनेस की गुडविल कितनी है, आपको क्लास ये भी पूछ सकता है कि गुडविल दे दे और कोई और चीज पूछ ले आपसे, ऐसा भी क्वेश्चन कर सकता है। लो लिख लो क्लास इसको आराम से। तो ये हो गया क्लास आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे भी क्वेश्चन है क्लास सब एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं कैपिटलाइजेशन की। इसके भी 2 मेथड हमने पढ़े थे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो 2 मेथड हमने पढ़ा था, पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड जो आपने पढ़ा था उससे आप सुपर प्रॉफिट निकाल लोगे, और इस मेथड से गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। ध्यान रखना क्लास, 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न मतलब जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है उससे जो रिटर्न आपको मिल रहा है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मतलब 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से जो गुडविल निकलता है ना, जो गुडविल निकलेगा वो कैसे निकलेगा, कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट असेट। कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट असेट। अब नेट असेट का मतलब क्या होता है, एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, और कैपिटलाइज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या आएगा, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, तो उसको बोलते हैं क्लास कैपिटलाइज प्रॉफिट। ध्यान रखना, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, और रूल कॉमन है कि आपको एवरेज प्रॉफिट से रेम्यूनरेशन साल भर की माइनस करनी है, उस पर कोई वो नहीं है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट असेट। ये इकलौता फॉर्मूला है जहां नंबर ऑफ ईयर परचेज से, मतलब ये इकलौता मेथड है जहां पे हम नंबर ऑफ ईयर परचेज का यूज नहीं करते। कैपिटलाइज प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न गुडविल निकल कर आ जाएगी। अच्छा, अब जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है, अगर आपको नेट असेट नहीं दिया है तो नेट असेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि नेट असेट का फॉर्मूला भी एसेट माइनस लायबिलिटी है
और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला भी एसेट माइनस लायबिलिटी है। तो आप यहाँ पे देखो कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो बेसिकली आपने बिजनेस में जो पैसा लगाया है वही कैपिटल एम्प्लॉयड है, और उसे दो तरीके से निकाल सकते हैं, लायबिलिटी साइड अप्रोच और एसेट साइड अप्रोच। लायबिलिटी साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को ऐड करो और रिजर्व को ऐड कर लो। सर आपने तो इतना ही बताया था, यस, क्योंकि अभी क्वेश्चन में इतना ही चल रहा था। लेकिन अगर आपकी बैलेंस शीट में कोई गुडविल दे रखी है तो वो माइनस कर दो, कोई फिक्टिशियस एसेट दे रखा है तो वो भी माइनस कर दो, कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दे रखा है तो वो भी माइनस, याद रखना पड़ेगा। तीन चीजें माइनस होती हैं, क्या क्या बताओ, कमेंट में लिखो ताकि याद रहे। गुडविल, फिक्टिशियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट गुडविल, जीएफएन, ठीक है, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जीएफएन, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। कोई भी निमोनिक बना के इसको याद कर लो, ठीक है। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ऐसी इन्वेस्टमेंट जिससे हमें ब्याज कमाना है, बस हमें ब्याज कमाने के लिए वो इन्वेस्ट कर रखा है ताकि इंटरेस्ट कमाएं या कोई फिक्स रिटर्न उससे हमें मिल जाए, बस उसको बोलते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो दूसरा क्या होता है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपने लगाया है, ठीक है, लाइक बिजनेस ग्रो करने के लिए। जैसे रिलायंस रिफाइनरी ने कोई दूसरी रिफाइनरी कंपनी खरीद ली, छोटी कंपनी, अपने बिजनेस को स्केल को बढ़ाने के लिए, है ना, तो उसको बोलते हैं क्लास। जैसे मारुति ने मान लो कोई पेंट की कंपनी खरीद ली कि यार हमारी खुद की कंपनी गाड़ी पे हमारे पेंट करेगी, तो वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। तो ये दिया रहता है आपको, अगर ये दिया रहेगा इन तीनों में से कोई भी तो घटाना है, तब आया कैपिटल एम्प्लॉयड, जो हालांकि जनरली क्वेश्चन में नहीं दिया रहता। अगर आप एसेट साइड से निकालोगे तो एसेट माइनस लायबिलिटी, ये तो हमने पढ़ ही रखा है। लेकिन जब आप ऑल एसेट ऐड करोगे ना तो उसमें तीन चीजें मिस कर देना, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो ये जीएफएन नाम याद रखना और कमेंट में सेक्शन लिख लेना। एसेट में इसको नहीं लेना है क्लास, और कैपिटल एम्प्लॉयड में लायबिलिटी साइड अप्रोच से इन तीनों को माइनस कर देना अगर दे रखा होगा तो, जो इन जनरल दिया नहीं रहता, ठीक है। और क्वेश्चन साइलेंट हो तो क्लास हम उसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही मानेंगे, उसको कभी भी ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं मानेंगे, उसको हमेशा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानना क्वेश्चन साइलेंट हो तो। ये बता दिया मैंने आपको, ट्रेड इन्वेस्टमेंट बिजनेस ग्रो के लिए और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट सिर्फ इनकम के लिए, ठीक है। अब इसके हम सवाल बना लेते हैं और क्लास खत्म करते हैं इस पूरे चैप्टर को। फर्म ऑन एवरेज प्रॉफिट है 1.5 लाख का, रेट ऑफ रिटर्न है 15%, एसेट दे रखा है, लायबिलिटी दे रखा है, देखो और कुछ है ही नहीं बस यहाँ पे। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से निकालना है, तो गुडविल का फॉर्मूला है कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट। तो नेट एसेट कितना है क्लास, एसेट माइनस लायबिलिटी, 850 माइनस 1 लाख, आ गया 750। फॉर्मूला जरूर लिख के करना पेपर में, हर स्टेप जो बना रहे हो ना फॉर्मूला लिखना, कहीं कोई टीचर सन की हो उसी चीज पे नंबर काट दे। अच्छा, अगला क्या है क्लास, एवरेज प्रॉफिट है 1.5 लाख का, इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, या कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट। तो 1.5 लाख को 15 से डिवाइड दे दो इंटू 100, तो 10 लाख आ गया, माइनस 7.5 लाख, 2.5 लाख रुपए। तो एक नेट एसेट का फॉर्मूला, कैपिटलाइज प्रॉफिट का फॉर्मूला और गुडविल का फॉर्मूला, तीनों का अलग अलग निकाल लो और क्लास फॉर्मूले में कंप्यूट कर दो गुडविल का फॉर्मूला लिख के, कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट। अच्छा, कई बच्चे बोलते सर क्वेश्चन में कुछ लिखा ही नहीं है, कौन सा मेथड लगाना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तब आप कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट लगा देना, ठीक है। कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि एवरेज वाले से निकालना, सुपर वाले से नहीं। अच्छा, इसमें ना आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, अगर मान लो ये कुछ क्वेश्चन को पेपर में कर रहा हूँ, पेपर में कैसे करूँगा देखो, पेपर में पहले गिवन लिखूंगा, आपको यहाँ पे जो जो लिखा है वो लिख दो। एवरेज प्रॉफिट कितना है क्लास, यहाँ पे 4 लाख रुपए है। रेट ऑफ रिटर्न कितना है क्लास, 10%। रेट ऑफ रिटर्न कितना है क्लास, 10%। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल, पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड 3 ईयर परचेज, और आपको एसेट्स और लायबिलिटी है तो आपको नेट एसेट लिखना पड़ेगा। नेट एसेट 40 लाख माइनस 7,20,000, आप कंप्यूट कर दो सीधा, फॉर्मूला लिख के भी कर सकते हो। 40 लाख माइनस 7,20,000, यह आ गया 32,80,000, ठीक है। तो नेट एसेट का फॉर्मूला क्या है, यहाँ लिख देते हैं, एसेट माइनस लायबिलिटीज, ठीक है, 32,80,000। अब सबसे पहले आप सुपर प्रॉफिट निकाल लो। अब आप सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, फॉर्मूला लिख दो, एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड दिया नहीं है, इनटू रेट अपॉन 100। ये है 32,80,000 इनटू रेट कितना है क्लास, 10%। तो ये क्लास कितना बनेगा, 3,28,000।
देखो हमने जो सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ा था उस बेसिस पे हमने क्या निकाल लिया, नॉर्मल सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो एवरेज माइनस नॉर्मल है, एवरेज है 4 लाख और जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो आपने निकाल लिया 3,28,000। तो इससे हमारा एक तो क्लियर हो गया कि हमें सुपर प्रॉफिट मिल गया 4 लाख माइनस 3,28,000, 72,000 का हमारा क्या क्लास आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया 72,000 का। अब सारे बच्चे ध्यान समझना, ए पॉइंट में क्या पूछ रहा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट कितना है क्लास, 72,000 इंटू 100 अपॉन रेट, तो ये आ गया आपका आंसर 7,20,000। अच्छा बी वाले मेथड में क्या बोला है, सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है 3 ईयर परचेज। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एसपी मत लिखना, पूरा लिखना, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर को शॉर्ट में लिख सकते हो इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है, सुपर प्रॉफिट 72,000 है। कई बच्चे ये बोलते हैं सर सेम आंसर आएगा सारे मेथड से, ऐसा नहीं है, अलग आएगा, कॉइंसिडेंस से सेम भी आ जाए। तो ये अगर 2,16,000, तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल आ गया 216, 216। और ये जो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से उससे क्लास गुडविल आ रहा है 7,20,000। तो इस तरीके से क्लास हमने हर एक मेथड, हर एक टाइप का क्वेश्चन, थ्योरी, इंपॉर्टेंट बातें, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला, एसेट लायबिलिटी साइड अप्रोच, एडजस्टमेंट्स जितने भी थे, पास्ट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट, रेवेन्यू, कैपिटल, नेचर, एवरीथिंग, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, सब चीज हमने खत्म किया। इसके साथ ये चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो गया। आई होप क्लास मैंने इस पूरे वन शॉट को, छोटा सा चैप्टर था, अच्छे से कराया, आपको अच्छे से समझ आया तो प्लीज़ शेयर करना अपने दोस्तों में। पूरी क्लास 12th की अकाउंटिंग को बीएसटी की प्रिपरेशन यहाँ पे कराऊंगा टिल लास्ट डेट ऑफ एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करो यार, आप सपोर्ट करोगे तो मैं और अच्छे से और ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, लाइक जरूर करना।